हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, जिसमें से टॉपिक्स है चुनौती हिमालय की। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हम यहाँ पे क्लास 5 की हिंदी बुक रिमझिम को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा। ये लास्ट चैप्टर है 18 और इसके बाद हम चैप्टर मतलब कि क्लास 4 की रिमझिम पढ़ेंगे और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चल करके जवाहर मातायन पहुँचे तो वहीं के नौयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहर लाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर के लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने से क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुन करके सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़ें चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर के जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालमा पर प्रातः की लालमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंच रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़ करके गर्म की और कमर में रस्सी लपेट करके चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर के जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूँ 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूर भर हो गया है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही है। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहर बढ़ते जा रहे थे। जवाहरलाल जो है बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते गए त्यों तो सांसें लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वो मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी। आँखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ़ के धुंधलके में उझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था, ना बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा।
लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वो तो दूर बर्फ़ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कह करके जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ़ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताज़ी बर्फ़ ने ऊंची नीचे चट्टानों को एक पतली चादर में ढक करके एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थीं, गड्ढे बर्फ़ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ़ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप करके कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला। वे लड़खड़ा करके और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़ गए। रस्सी से बंधे जवाहर लाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस करके रस्सी पकड़े थे भी वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण ये ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, ये वो चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकरा करके दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवारों से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीली धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह करके जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता तो वो मन ही मन काँप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी। पैर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींच करके बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा, खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहर फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वो अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चल करके इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती हैं। ये सुरेखा पंडितकर के द्वारा लिखा गया है। और इसी के साथ इसमें है हम क्या उगाते हैं के बारे में बताया गया है। तो क्या उगाते हैं? हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। हम वो फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे हम क्लास फोर्थ का रिमझिम की बुक पढ़ेंगे हम अगले दिन किसी दिन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।